अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहां रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। तो जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वलिया के स्कूल में आज भी फ्राइडे था, ये फ्राइडे की हैगी। और वलिया के स्कूल में जो थी वलिया की प्रेजेंटेशन थी, जिसमें वलिया फिर पोस्ट बनी थी। आज मैं प्रेजेंटेशन करने जा रही आज इंग्लिश की है। लास्ट फ्राइडे जो थी वो उर्दू की थी और इस फ्राइडे जो है वो इंग्लिश की है। आज ये मम्मा है मेरे बाल में और मंडे को इशल किया है और ट्यूसडे को भी। हाँ, और फिर इसके बाद इन लोगों का स्पोर्ट्स डे भी आ रहा है। और फ्रेंड्स ये मेरे फेवरेट जॉब है। भाई ये जो है ना, वो रात में वलिया को वो बुखार हो रहा था तो इशल देखे कैलपॉल का बॉक्स नीचे पड़ा है, तो कैलपॉल का बॉक्स नीचे ही पड़ा हुआ और कैलपॉल वहाँ रखी है। चले जी, लेट्स गो। Assalamualaikum everyone. My name is Valia. I am from KGB. You all know what are we celebrating today? We are celebrating World Inventors Day. We have two special themes today: inventors and innovators. Without a billion inventors and innovators, where might the world would be today? Now, I would like to call Momina. In the end, I would like to say innovation is really important to invent something. तो जी ये वलिया की प्रेजेंटेशन है जो वलिया स्टार्ट में बोलेंगी, फिर बाद में बच्चे बुलाएंगी, उसके बाद लास्ट में बोलेंगी। अच्छा सा पढ़िएगा वलिया। फ्रेंड्स मैंने तो बहुत अच्छे से याद हो और आज डिक्टेशन भी है इंग्लिश का। जी। अच्छा जी भाई, आप सब भी वलिया के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि वलिया बहुत अच्छा पढ़ें। आज टेस्ट भी है इनका माशाल्लाह से। वलिया डिक्टेशन अभी तक सारा पूरा सही देकर आती हैं, आज का मुश्किल भी है। अल्लाह हाफिज। बस अब यहाँ पर बच्चे जो थे वो स्कूल जा रहे थे। आज मैं साथ में नहीं गई थी, खुर्रम ही छोड़ने जा रहे थे। इशल का बैग काफ़ी भारी हो रहा था और इशल की भी 3-4 दिन से तबीयत ख़राब थी, तो खुर्रम ही इशल का बैग लेकर नीचे जा रहे थे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो जी बच्चे स्कूल चले गए थे और यहाँ जो है वो मैं ये मुरैया बना रही हूँ, जो कि आपकी तुरई के जो छिलके होते हैं उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धोकर और इस तरह से काट लिया था। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा और बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं या दाल चावल के साथ बहुत आराम से खा सकते हैं। जी मैंने इसके अंदर ऑयल ले लिया है और ऑयल के अंदर जो है वो मैं अपनी साबुत मिर्च, ज़ीरा और पत्ता डाल दूँगी। ये मैंने साबुत मिर्च, ज़ीरा और कड़ी पत्ता इसके अंदर डाल दिया है। इसको हल्का सा मैंने फ्राई करना है और उसके बाद फिर मैं अपनी मुरैया इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये थोड़ा सा बस इसका आपकी साबुत मिर्च का कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसके अंदर मुरैया शामिल कर दीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है और मेरी मदर बहुत अच्छी बनाती है, मेरी अम्मी। और मुझे हमेशा जब भी ये मैंने अम्मी के ही हाथ की ज़्यादा खाई हैं। अभी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने हाथ से बनाई थी, वरना ज़्यादातर यही होता है कि मेरी अम्मी बनाती हैं और हम लोग सब नाश्ते में यही खाते हैं। बहुत मज़े की बनती है ये, पराठे के साथ, तंदूर की रोटी हो गई या फिर चपाती हो गई, हर चीज़ के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। अब बस ये मैंने इसके अंदर मुरैया डाल दिए हैं और उसके बाद मेरी जब हम लोगों के यहाँ इसको मुरैया कहते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं इसको क्या कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसको मुरैया कहा जाता है। जी मैंने इसके अंदर जो है वो अपनी कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं और नमक शामिल करूँगी। बस यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और कुछ भी नहीं जाएगा। और आप इसको हल्की आंच पे रख दें। दूसरी तरफ आप पराठे बना लें, इतनी देर में ये 15 से 20 मिनट में जो है ये गल जाती हैं और बहुत मज़े की बनती है। मतलब इतनी कम उसमें और ये बहुत टेस्टी होती है, एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। बस इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया और अब मैं इसको जो हूँ वो ढक दूँगी और दूसरी तरफ मैं जो हूँ इसको मैं इस वक्त बाज़ार की रोटी के साथ खाऊँगी।
जब मैंने ये बनाई थी तो आज मैंने अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस किया, इसलिए कि मुझे अपनी अम्मी के हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है और अम्मी हमारी जो है वो बहुत टेस्टी बनी। ये भी मैंने अम्मी को फ़ोन करके और उनसे दोबारा मैंने रेसिपी पूछ के फिर बनाया था। जी देखें, आँच मैंने बिल्कुल धीमी इसकी कर दी है, ये तेज़ आंच पे नहीं रहेगा, इसके अंदर आँच आपने धीमी रखनी है और आप उसको बस ढक दें, ये भाप में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे पास जो थी वो थोड़ी सी मैंने पहले जो दाल बनाई थी वो रखी हुई थी, तो वो मैंने गरम कर ली थी और तल ली थी और चाय बना ली थी। ये सुबह के नाश्ते के लिए कर रही थी और देखें जी ये मेरी तैयार हो रही है। जितनी देर में मैंने अपनी रोटी ली है और मैंने दाल गरम की है उतनी देर में ये जो थी वो तैयार हो चुकी थी। बहुत मज़े की लग रही थी इसके साथ, और तली हुई रोटी पराठा सबसे बहुत मज़े की लगती है। एक दफ़ा मेरे कहने पे देखिएगा जी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो आप लोगों को अपने पेरेंट्स वगैरह से होता है कि आपकी मदर ही बनाती हैं, बहुत मज़े की बनाती हैं, तो हमारे यहाँ भी यही है कि मेरी अम्मी जब ये बनाती हैं ना तो हम बहुत शौक़ से खाते हैं और हम अम्मी से ना वो बाकायदा फरमाइश करके बनाते हैं कि तुरई बनती है तो हम दूसरे दिन कहते हैं कि अम्मी तुरई के छिलके ज़रूर बनाइएगा। मेरे फादर नहीं खाते थे, लेकिन जब से मेरी अम्मी बनाई तो वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। सुबह नाश्ते में ज़रूर हमारे यहाँ ये होता है कि जिस दिन तुरई बनती है उसके दूसरे दिन फिर ये ज़रूर बनते हैं। आज भी मेरे हस्बैंड जो थे वो जल्दी चले गए थे और मैं जो थी वो नाश्ता अकेले ही इस वक्त कर रही थी। ये बॉक्सेस मैं आपको दिखा रही थी, ये जो थे हम एक दिन पहले निकाह में गए थे तो ये वहाँ पर बैठे थे, बड़े अच्छे से बॉक्सेस थे और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी जो शादियों वगैरह में होती हैं ना, तो बॉक्स भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, गोल्डन और सिल्वर कलर के बैठे थे जो बड़े प्यारे लग रहे थे मुझको। अब जो है वो वापसी आ गए थे, बच्चे जो थे वो दोपहर हो चुकी थी और बच्चे वापस आ रहे थे। टाइम का पता ही नहीं चलता है, बस बच्चे जाते हैं तो मैं जो हूँ वो खाना वाना पका के और वीडियो एडिट करती हूँ तो बच्चे आ जाते हैं। अभी भी बच्चे आ गए थे। अच्छी थी। और ये क्या मिला है वलिया को? ये गिफ्ट मिला है और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है भाई, वेल डन वलिया फॉर योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। डबल स्टार दिए। और बच्चों की कौन से पीरियड में हुई थी वलिया? नहीं, मॉर्निंग में थी या ब्रेक से पहले हुई है? ब्रेक के बाद हुई थी। ब्रेक के बाद हुई है। अच्छा, आपकी फ्रेंड्स आई थी? आपकी सारी फ्रेंड्स को मिले ये गिफ्ट? अच्छा, उर्दू की मिस ने भी इन लोगों को गिफ्ट दिए तो उसके ऊपर लिखा था शाबाश, और ये इनकी इंग्लिश की टीचर ने दिया इन लोगों को। क्लास टीचर भी तो हैं वो क्या कहती है? मेरा बच्चा। किस तरह कहती है? मेरा बच्चा। और क्या? मेरा जानू बच्चा। किस तरह करती है मेरा जानू बच्चा? ये वाली रखो, ये रखो। हाँ, अब बताओ किस तरह कहती है? मेरा जानू बच्चा। तो जी आपने ये सुना होगा कि ये बच्चों की छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो इतनी ज़्यादा आप लोगों को अच्छी लगती हैं। मुझे भी ना ये इसका कहने का स्टाइल इतना अच्छा लगता है कि मैं अक्सर अब ख़ुद भी इसको इसी तरह से कहने लगी हूँ जैसे इसकी टीचर कहती है। माशाल्लाह वलिया आई थी तो बहुत खुश थी। अब ये जो है वो रात का टाइम था क्योंकि बच्चे जो है वो दूसरे दिन छुट्टी होती है तो बच्चे जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। ये लोग बॉल वगैरह से खेल रही थी और माशाल्लाह यही होता है घर में, यही रौनकें होती हैं। अच्छा, जो लोग बच्चे हो, कुछ लोग होते हैं कि उनको होता है कि घर में शोर हो रहा है या घर फैल रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ यार कि यही ज़िंदगी है। आपके घर में, मैं कहूँगी फैला हुआ घर है ना, तो इसका मतलब है कि आपके घर में ज़िंदा लोग रहते हैं। क्योंकि बच्चों को अगर आप ये कह दें कि वो एक जगह बैठ जाएं, वो खेलें नहीं, वो फैलाएं नहीं, तो वो फिर बच्चा नहीं है। बच्चों को एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। क्या होगा, मैं मतलब दिन भर में फैलता रहता, समेटते रहो। हाँ, ये है कि आप बच्चों को फिर ये कहें कि आपने अब फैलाना है तो आपने खेलना है, उसके बाद आपने समेटना भी है, या आप उसके साथ खड़े हो जाएं कि चलो जी अब मिलते हैं, अब मिलके घर समेटते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चों का भी यही होता है कि दिन में अगर वो लोग खेल रहे होते हैं तो उसके बाद फिर वो लोग पूरा घर अपना, जब रात में लेटते हैं ना तो वो समेट के ही लेटते हैं। अब ये जो है मेरे लिए यूशा फ़र्स्ट टाइम चाय बना के लाए थे और ये मैं बड़ा
खुश हुई थी ये देखकर कि यूशा मेरे लिए जो है वो चाय बना के लाएं। माशाल्लाह बच्चे जब थोड़ा बहुत ऐसा कोई काम कर देना तो आप लोगों को बड़ी खुशी होती है कि आपके बच्चा अब इस काबिल हो गया है कि वो ये काम कर रहा है। तो मेरे लिए भी ये बड़ी अनमोल टी थी जो मैंने पी थी। अब यहाँ पे ये लोग सब मिलकर ही इंजॉय कर रहे थे और खेल रहे थे। बच्चे जो हैं वो घर में ही खेलते हैं, ये लोग बाहर जाके नहीं खेलते, ये हमारे साथ ही जाते हैं। हम कभी पार्क वगैरह लेके जाएं या ले आ जाए। मेरे बच्चे बाहर गली वगैरह में बिल्कुल नहीं खेलते हैं, तो ये लोग तीनों आपस में ही मिलके खेल रहे थे। वैसे भी मेरा घर जो है वो मेन रोड का है, तो मैं वैसे भी बच्चों को बाहर नहीं भेज सकती हूँ क्योंकि मेरी जो है वो सामने अच्छी खासी ट्रैफिक होती है, तो फिर बच्चे जो हैं वो घर में ही होते हैं। आप अगर किसी सोसाइटी वगैरह में रहते हैं जब आपके बच्चे बाहर आराम से खेल सकते हैं। तो जी आज की वीडियो को अब बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।